लकड़ी की एक छड़ी को अगर पत्थर में इस तरह फंसा दिया जाए कि वह एक हाथी तक का भार उठा सके तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं लगता। प्राचीन काल में लोगों ने इसी तकनीक का उपयोग कर खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां तक बना दी थी। शुरुआत में लोग पत्थर में हल्के से छेद बनाते थे और उनमें लकड़ी के डंडे फंसाकर उन्हें आपस में जोड़ देते थे। लेकिन जैसे ही लकड़ी पर जोर पड़ता जोड़ वाली जगह आसानी से टूट जाती। फिर एक समझदार उपाय निकाला गया, पत्थर में गहरे छेद बनाए गए और लकड़ी के डंडे का लगभग 2/3 हिस्सा उसमें गाड़ दिया गया। इससे मजबूती तो बढ़ी, लेकिन समय के साथ लकड़ी फिर भी ढीली पड़ने लगी, खासकर जब खिंचाव की ताकत लगती तो लकड़ी अंत में पत्थर से अलग हो जाती। इस समस्या को हल करने के लिए तरीका और सुधारा गया। पत्थर के छेद के अंदरूनी सिरे को चौड़ा किया गया और लकड़ी के सिरे पर कट लगाए। जब लकड़ी को अंदर ठोका गया तो दबाव पड़ते ही वह बाहर की ओर फैल और पत्थर के भीतर कसकर फंस गई। आश्चर्यजनक रूप से लकड़ी पूरी तरह जकड़ गई। तो आखिर प्राचीन लोगों ने 1000 मीटर ऊंची खड़ी चट्टानों पर सीढ़ियां कैसे लगाई? सबसे पहले बेहतरीन लकड़ी को तांबे के तेल में डुबोया जाता था कि तेल धीरे धीरे लकड़ी के अंदर समा जाए। कई महीनों तक भिगोने और फिर छाया में सुखाने के बाद लकड़ी में लचीलापन भी रहता और सड़ने गलने से बचाव की क्षमता भी आ जाती। इसके बाद चट्टान में छेद किए जाते और लकड़ी के डंडे लकड़ी के वेज फंसाने वाले टुकड़े का 2/3 हिस्सा पत्थर के भीतर ठोक दिया जाता। किनारे से देखने पर लगता कि लकड़ी का अधिकांश भाग पहाड़ के भीतर दबा हुआ और बाहर निकला हिस्सा बहुत ज्यादा भार सहने में सक्षम है। मजबूती और बढ़ाने के लिए लकड़ी के नीचे खंभे लगाए जाते और ऊपर लकड़ी के पटरे बिछाकर रास्ता बनाया जाता। इस रास्ते पर न सिर्फ सीढ़ियां बनाई जा सकती थी बल्कि सीधे घर भी बनाए जा सकते थे। इसी तरीके से 3 मंजिला प्लेटफॉर्म तैयार किए। हर मंजिल को खंभों से सहारा दिया गया। ऊपर बीम लगाई गई, छज्जे बनाए गए, दरवाजे खिड़कियां लगाई गई और अंत में छत पर टाइलें बिछाई गई।